3.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी नागौर के स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम 34 वर्षों का यादगार सफर आकाशवाणी नागौर के साथ। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ छिंपा, प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल। रेडियो के जमाने को कोई कैसे भुला पाएगा जिसने इन कानों को भी देखना सिखाया है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। राजस्थान में वीरता और पंचायती राज के उद्घाटन की गरिमा को धारण करने वाला कोई जिला है तो वो है नागौर। श्रोताओं, आज है 4 अक्टूबर यानी आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल की सालगिरह का दिन। आज ही के दिन 4 अक्टूबर 1991 को आकाशवाणी नागौर का उद्घाटन भारत सरकार की तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण उप मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा व्यास एवं तत्कालीन नागौर सांसद स्वर्गीय श्री नाथूराम मिर्धा के कर कमलों द्वारा किया गया। आज आकाशवाणी नागौर ने अपने 34 सालों का यादगार सफर पूरा कर लिया है। इन बीते दिनों के दौरान इस केंद्र ने अनेक नए आयाम स्थापित किए। युवा दिलों की धड़कन युववाणी, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन कार्यक्रमों के साथ साथ आज भी युवाओं के दिलों पर राज कर रहा है। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हें करीब से देखा तो दिल को हार दिया, तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया, तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया। हर एक बात पे हम तो निसार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। महिला जगत सुख दुख सीने में लिए, मंजिल की और मुँहों की अनथकी परवाज़ हूँ। और पणिहारी जैसे कार्यक्रमों ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर एक नई मिसाल पेश की है। तेरे कारण मेरे साजन, तेरे कारण मेरे साजन, जाग के
संगीत का सुनहरा सफर आज भी युवाओं बुजुर्गों में एक नए संचार का काम करता है, साथ ही युवा दिलों की धड़कन पर आज भी दस्तक दे रहा है। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। वहीं इस केंद्र का बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो फरमाइश और हेलो गौरबंद ने कामयाबी की बुलंदियों को नए पंख दिए हैं। वहीं इन कार्यक्रमों ने श्रोताओं को प्यार की डोर से बांधे रखा है। गोरबिल प्रोग्राम सुनिया शेंग बोयने डोबरियाने छोटाने मोठाने ऊर्धाने बेड़दाने झीमदाने सबने आपरी घोकेरी और होगे तकलियारी और उठना रोम रोम शाई। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी अजनबी कौन हो तुम। इस केंद्र से हाल ही में प्रसारित विशेष रूपक, जिसने एक अलग ही पहचान दी है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, हमें बताया उप महानिदेशक अभियांत्रिकी रीजनल चैनल मैनेजर और आकाशवाणी बीकानेर क्लस्टर के क्लस्टर प्रमुख श्री R.L. असवाल। आकाशवाणी नागौर के स्थापना दिवस पर सभी श्रोताओं और स्टाफ के सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आकाशवाणी नागौर ने 4 अक्टूबर 1991 को अपनी स्थापना दिवस से लेकर अब तक 34 वर्षों के सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज तक ये केंद्र अनवरत रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2-3 वर्षों में इस केंद्र में अपने श्रोताओं को और बेहतर सुविधाएं देने हेतु कार्यक्रमों में नवाचार और उत्तम कार्यक्रमों के निर्माण के माध्यम से सार्थक प्रयास किया है। केंद्र द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर तैयार किए गए रूपकों और विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला को न केवल श्रोताओं बल्कि आकाशवाणी के महानिदेशक ने भी सराहा है। केंद्र ने पिछले कुछ समय में श्रोताओं के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन में वृद्धि के लिए अपने पास उपलब्ध फिल्म संगीत, भक्ति संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत और अन्य कार्यक्रमों के संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आकाशवाणी के ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करने हेतु आकाशवाणी नागौर निरंतर प्रयासरत है। मैं भविष्य में भी आकाशवाणी द्वारा आपको बेहतर और गुणवत्तापूर्वक सेवाएं प्रदान करने का विश्वास दिलाता हूं और एक बार पुनः इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी नागौर के परिवार को अपनी शुभकामना के गुलदस्ते से नवाजा। आकाशवाणी नागौर के स्थापना दिवस पर केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख और केंद्र प्रभारी श्री अशोक कुमार गोयल। प्यारे श्रोताओं नमस्कार। आज आपके और हमारे सबके लिए एक विशेष दिन है
और वह है आपके पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल के स्थापना दिवस का। मैं इस अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से और आकाशवाणी नागौर के अन्य सभी स्टाफ मेंबर्स की ओर से अनेकानेक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन सन 1991 में इस क्षेत्र की जनता की समस्याओं और विकास आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित करने, स्थानीय प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने एवं क्षेत्र की जनता की जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए लोकल रेडियो स्टेशन यानी स्थानीय रेडियो केंद्र के रूप में नागौर की इस पावन धरा पर आकाशवाणी नागौर की स्थापना की गई थी। तब से लेकर आज तक ये केंद्र आपकी सेवा में संलग्न है। लगभग 34 सालों के इस सफर में अनेक दौर आए, कई उतार चढ़ावों और झंझावातों को इस केंद्र ने देखा और सहा, परंतु आज तक ये केंद्र आपकी सेवा में अडिग खड़ा हुआ है। पिछले लगभग 2.5 वर्षों के अपने कार्यकाल में इस चैनल के कार्यक्रम प्रमुख के रूप में मैंने इसके कार्यक्रमों में नवीनता, रोचकता और विविधता लाने और कार्यक्रमों में स्थानीय जनता की भागीदारी बढ़ाने हेतु अनेक प्रयास और नवाचार किए हैं। हालांकि इस दौरान कई चुनौतियां भी आई, जिसमें स्टाफ की कमी से सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई, परंतु फिर भी आप सभी सुधी श्रोताओं के सहयोग, प्रोत्साहन और आशीर्वाद से हमने कार्यक्रम प्रसारण के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की, जिनमें समय समय पर विभिन्न रूपकों एवं विशेष कार्यक्रमों का निर्माण एवं प्रसारण उल्लेखनीय रहा है। इस दौरान हमने कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और कई नए कार्यक्रम भी शुरू किए और बहुत जल्दी हम आपके लिए कुछ नए कार्यक्रम और कुछ मौजूदा कार्यक्रमों को नए कलेवर में लेकर आने वाले हैं। हम आपकी सेवा में अपनी पूर्ण क्षमता एवं समर्पण से संलग्न हैं और निरंतर आपके स्नेह, सहयोग और समर्थन से आपकी सेवा करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। मेरी उम्र हो इतने साल जितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे। फूल है कितने प्यारे, फूलों से प्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लोग हैं कितने न्यारे, लोगों से न्यारा तू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आजा गले लग जा मेरे दिल के सहारे, तारे तारे कितने नील गगन पे तारे, दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। आप हैं आकाशवाणी नागौर के सेवानिवृत्त सहायक केंद्र निदेशक अनिल कुमार गोयल। मुझे बहुत खुशी है कि आज आकाशवाणी नागौर, जिसको बहुत आमतौर पे और लोकप्रिय नाम से भी चैनल है, वो आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1991 में इस केंद्र का उद्घाटन हुआ था तत्कालीन सूचना और प्रसारण उप मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के द्वारा। उसके बाद मेरा पदस्थापन यहाँ पर हुआ था 2005 में सितंबर महीने में। तो फिर ज्वाइन करने के तुरंत बाद मेरे को नेम प्लेट मैंने देखी वहाँ पे शिलान्यास की 4 अक्टूबर को स्थापना दिवस है, तो मैंने एक लक्ष्य रखा अपने लिए कि मेरे को स्थापना दिवस पर जब तक मेरा यहाँ पर पदस्थापन है तब तक मैं एक विशेष कार्यक्रम करूंगा। और तब से लेकर के 2005, 6, 7 3 साल तक मैं निरंतर करता रहा। इस दौरान मैंने आकाशवाणी नागौर को बहुत मेरे साथियों के साथ
जिसमें बहुत सारे साथी थे, सैयद साबिर अली है और लेखा शाखा के बहुत सारे साथी थे, उद्घोषक थे, कल्पना मौर्य। हम सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। हमने सुपर ब्रेन सीरीज क्विज कंपटीशन चलाया जिसके बहुत प्राइजेस मिल गए थे हमें। और ताजुब की बात है कि जो लक्ष्य वाणिज्य कमर्शियल टारगेट रखा गया था आकाशवाणी नागौर के लिए, उसका हमने लगभग 3 गुना अर्जित कर दिया था। और तत्कालीन कलेक्टर साहब आलोक गुप्ता थे और जब हम क्विज रिकॉर्ड करके स्कूलों में जाके हम रिकॉर्ड करते थे, रिकॉर्ड करके जब हम नेक्स्ट डे अखबारों में समाचार देते थे तो थोड़े दिन बाद देने के बाद लोगों की आदत पड़ गई कि आज क्विज में क्या हुआ, आज क्विज में क्या हुआ। इवन कलेक्टर साहब, डीएम साहब भी वेट करते थे अखबार के हाईलाइट का कि कौन कौन सी टीमों ने भाग लिया, कौन कौन सी टीम विजेता रही, उपविजेता रही। तो बहुत सारा काम किया आकाशवाणी नागौर में, बहुत सारे फोन इन प्रोग्राम्स किए और पूरे स्टाफ का सहयोग रहा, कैजुअल्स का, सभी स्टाफ का, जो भी इंजीनियर्स का विशेष सहयोग रहा। मैं एक घटना नहीं भूलूंगा, जब अमृता प्रीतम का निधन हुआ था तब मेरे वहीं वो थी, पोस्टिंग वहीं थी मैं, तो मेरे को अमृता प्रीतम की पंजाबी कविता का पाठ करवाना था। अब नागौर में मेरे को कोई पंजाबी बोलने वाला मिला नहीं, तब वहाँ एसपी चावला साहब असिस्टेंट स्टेशन इंजीनियर थे। तो हालांकि अमृता जी तो महिला थी, तो महिला पंजाबी स्वर मिलता तो अच्छा रहता, लेकिन चावला साहब थे तो मैंने कहा चलो नहीं मिलने से अच्छा कि पुरुष स्वर में उनकी कविता का मैं पाठ कर रहा था पंजाबी का। और चावला साहब सहर्ष राजी हुए और स्टूडियो में आके उन्होंने पंजाबी में अमृता प्रीतम की कविताओं को पाठ किया। वहां रहकर मैंने बहुत काम किया। जब पोस्ट कार्ड बंद हुए थे तब मैंने वहां प्रोग्राम बनाया था। जब तार बंद हुए तब मैंने आखिरी तार के नाम से वहां से एक छोटी 10-12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। नागौर तो अद्भुत केंद्र था काम करने के लिहाज से, क्योंकि मैं वहाँ सहायक निदेशक, पहले मैं कार्यक्रम निष्पादक था, फिर मैं सहायक केंद्र निदेशक वहीं पर बना, तो मेरे को काम करने में किसी से पूछना नहीं पड़ता था और मैंने कोड में रहते हुए वहाँ बहुत काम किया। आकाशवाणी की जो कोड है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत काम किया। मेरे वरिष्ठ अधिकारी बहुत खुश थे और थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि उसका स्थापना दिवस है आज और मैं साउंड बाइट दे रहा हूँ। मैं खुद होता तो मैं शायद कुछ करता। आज इस मौके पर उन सभी को याद करूंगा, क्योंकि स्टाफ तो हमेशा छोटे केंद्रों पे कम ही रहता था, लेकिन आकाशवाणी नागौर में जो कैजुअल्स थे, मैं उनका बहुतों का नाम लेना चाह रहा हूँ, उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने आकाशवाणी नागौर को ऊंचाइयों में पहुंचाने में बहुत योगदान दिया। उनमें मोहम्मद शरीफ शिपा है, मकबूल है, जगदीश बिश्नोई है, विशेष करके सुभाष कंडारे और बीकी देवी, ये लोग का बहुत, विकास और गणेश और फार्म एंड होम खेतीबाड़ी प्रोग्राम के जो एंकर्स थे, रणवीर, राजेंद्र, ये बहुत लोग थे। बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत मेहनत की और इन सब के सहयोग से ही आकाशवाणी नागौर लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर निरंतर चढ़ता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उज्जवल भविष्य हो आकाशवाणी नागौर का। धन्यवाद। रिश्ते ताजमहल की तरह होते हैं, सबको उनकी खूबसूरती तो दिखती है पर उन्हें बनाने में लगी मेहनत और वक्त किसी को नजर नहीं आता। बोतड़ा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नागौर के डॉक्टर BL बोतड़ा ने अपनी शुभकामना संदेश के साथ हमें बताया, आकाशवाणी नागौर केंद्र के 34 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नागौर आकाशवाणी केंद्र नागौर की जनता की पिछले 34 वर्षों से बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। इनके विभिन्न कार्यक्रम श्रोताओं के लिए बड़े लाभदायक होते हैं। मेरे भी कई बार इस पे स्वास्थ्य संबंधी प्रसारण हो चुके हैं जो बीमार लोगों के लिए काफी लाभप्रद रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कभी भाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी भाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। अकेले तो कभी भाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी भाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती है, कोई शौकी पे हमारे नियमित श्रोता जिनका लगाव ही हमें काम के प्रति समर्पण की सीख देता है, आप हैं भोपालगढ़ से धर्मेंद्र चीपा। जी नमस्कार, मैं भोपालगढ़ से निवेदन कर रहा हूं, धर्मेंद्र चीपा। जैसा कि विदित है कि आकाशवाणी नागौर अपना स्थापना दिवस आज मना रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है कि इस स्थापना दिवस पर हम आकाशवाणी केंद्र की पूरी टीम और सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।
हम वर्षों से जुड़ाव रखते हैं आकाशवाणी नागौर से। मैं 1983 से लगभग सुन रहा हूँ प्रोग्राम और सभी कार्यक्रमों को बड़ी शिद्दत से सुनते हैं। बेहतरीन कार्यक्रमों से लुत्फानंदाज होते रहते हैं, कार्यक्रमों में भागीदारी भी निभाते हैं। केंद्र के सभी उद्घोषक महोदयों का हम तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं कि वो हमें अच्छी प्रस्तुति के साथ एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। नागौर आकाशवाणी केंद्र से कुछ कार्यक्रमों में परिवर्तन भी हुआ है और परिवर्तन होना भी चाहिए, ये प्रकृति का नियम है। तो विविध तरह के रंगों से सजे हुए कार्यक्रमों का हम आनंद उठाते हैं और उस कार्यक्रमों में विविधता में भी हमें एकता नजर आती है। कार्यक्रम सुनते हैं नागौर आकाशवाणी केंद्र से, लाभान्वित भी होते रहते हैं, जागरूकता भी आती है और बहुत से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं जिनमें हमें काफी जागरूकता आई है। और हम सभी उद्घोषक महोदयों का तहे दिल से ये शुक्रिया करते हैं कि वो आकाशवाणी नागौर का ये जो सराहनीय प्रयास रहा है कि वो श्रोताओं को बेहतरीन कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़े रखते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं और हम श्रोताओं की भागीदारी बन जाती है कि बड़े चाव से हम सुनते हैं कार्यक्रम। और यही हम आशा भी करते हैं कि आकाशवाणी नागौर ये जो उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे और बेहतरीन कार्यक्रमों का कीर्तिमान स्थापित करे और आगामी भविष्य में भी हम जुड़ाव रखते रहें और भागीदारी निभाते रहें। और हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव रूण से फखरुद्दीन खोखर। 4 अक्टूबर 1991 के दिन ही आकाशवाणी का शुभारंभ हुआ था और पिछले 34 साल से मैं नियमित श्रोता हूँ और यहाँ के जो प्रबंधक है, अनाउंसर है, उनके बढ़िया तालमेल की वजह से आज भी आकाशवाणी 4 चांद लगा रहा है। विशेषकर हेलो गोरबंद, हेलो फरमाइश, किसानों के लिए जो भी प्रोग्राम आते हैं वो बहुत ही चाव से हम लोग सुनते हैं। मैं भी एक किसान हूँ और विशेषकर अभी काफी दिनों से रूपक कार्यक्रम आ रहा है। हमारे गोयल साहब के विशेष प्रयासों से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस आकाशवाणी केंद्र की रेंज को कुछ बढ़ाया जाए, क्योंकि सभी के पास मोबाइल होते नहीं है और खेतों में काम करने वाले हम जैसे किसान हैं वो रेडियो के माध्यम से ही प्रसारण सुनते हैं। लेकिन हमारा गांव लगभग 50 किलोमीटर दूर है, अब रेंज बहुत ही कम आती है, लेकिन फिर भी हम लोग सुनते हैं। और मैं आकाशवाणी के जन्म दिवस पर बधाई देना चाहता हूं कि और मैं दुआ करता हूं कि ये कार्यक्रम ऐसे ही प्रस्तुत करते रहें और तालमेल ऐसा ही हम लोगों का बना रहे। धन्यवाद। आप हैं हमारे नियमित श्रोता मनीष सांखला। नमस्कार जी, आकाशवाणी नागौर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आकाशवाणी नागौर का बहुत पुराना श्रोता हूँ, मतलब इतना पुराना कि उद्घाटन में मैं आया था यहाँ पे। बहुत अच्छे कार्यक्रम बनते हैं, बजते हैं, जो भी अधिकारीगण है प्रस्तुत करता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम देते हैं, मेहनत करते हैं। मोहम्मद शरीफ जी का रूपक भी सुनता हूँ, कई 12 मिनट देते हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी बजते रहेंगे और हमारा मनोरंजन करते रहेंगे। एक बार पुनः सभी स्टाफ को बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। किसानों का कार्यक्रम किसान वाणी और खेतीबाड़ी ने कृषि के क्षेत्र में कामयाबी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तेरी आवाज की कशिश ने छू लिया दिल, तेरे लफ्जों की खामोशी में मिल गया सुकून। अब तेरी कहानी ही मेरा अक्स और तू ही मेरा आईना, तू ही मेरा आईना। आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का रेडियो वर्टिकल अपनी स्थापना के बाद से ही अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप हम अपने श्रोताओं को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं। 1 वर्ष और बीता, मूल्यों पर चलकर आकाशवाणी नागौर का संकल्प
हर पल है बढ़कर, अतीत का सम्मान, वर्तमान का जश्न, भविष्य की राह में बने हम बेमिसाल, बने हम बेमिसाल। लघु उद्योग भारती के प्रांतीय उपाध्यक्ष और समाज सेवी श्री भोजराज सारस्वत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए हमें कहा, नागौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना को आज 34 वर्ष हो गए हैं। आकाशवाणी से जो भी प्रोग्राम दिए जा रहे हैं, चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, या बीच बीच में समाज के स्थित व्यक्ति, डॉक्टर और भी वैज्ञानिक, कृषि संबंधी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो वार्तालाप होती है वो बहुत ही प्रेरणादायक होती है। आकाशवाणी से जो पुराने गीत बजाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, वो भी बहुत ही शानदार लगता है। हालांकि अभी जमाना सोशल मीडिया का हो गया है, लेकिन अभी भी वो रेडियो सुनते हैं, उसका मुकाबला नहीं। आकाशवाणी का जो प्रोग्राम सुनते हैं, जैसे मोदी जी की मन की बात सुनने का जो क्रेज है, इसके साथ आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग हाथ पर बैठकर इस प्रोग्राम को सुनते हैं। लोगों को शौक है। किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम आता है। मौसम की भी जानकारी दी जाती है, फसल की भी जानकारी दी जाती है। आकाशवाणी के 34 स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आवाज तो सन्नाटे की भी होती है, जुदाई की भी और दिल की भी, बस उसको समझने और महसूस करने के अंदाज बदल जाते हैं। ये रेडियो भी आवाज की दुनिया है दोस्तों, जिसने आज 34 सालों का सफर तय किया है। दिल में सोए हुए नगमों को जगाना है अगर, मेरी आवाज में आवाज मिलाते रहिए। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई। चुपके चुपके सखियों से वो बातें कर। आवाज तो सन्नाटे की भी होती है, जुदाई की भी और दिल की भी, बस उसको समझने और महसूस करने के अंदाज बदल जाते हैं। ये रेडियो भी आवाज की दुनिया है दोस्तों, जिसने आज 34 साल का सफर तय किया है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आकाशवाणी नागौर के स्थापना दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम। उम्मीद है आप सबका साथ, सहयोग, स्नेह, लगाव और प्रेम यूं ही बना रहेगा, और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए एक स्वस्थ, स्वच्छ मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आप तक पहुंचाते रहें। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया जितेंद्र कुमार ने, आलेख, वाचक और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ चीपा का, और प्रस्तुतकर्ता थे अशोक कुमार गोयल। अब इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक नमस्कार। एक बार पुनः आकाशवाणी नागौर के स्वर्णिम 34 साल के सफर की आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं चिरमी चैनल परिवार की ओर से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। प्यार का बंधन है। श्रोताओं, अभी आपने सुना आकाशवाणी नागौर के स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम 34 वर्षों का यादगार सफर आकाशवाणी नागौर के साथ। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग रहा मोहम्मद शरीफ छिंपा, प्रस्तुत करता थे अशोक कुमार गोयल। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है।